नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंटू वॉइस में। यहाँ पर आप सीखिए कुछ बेहतरीन अपनी ज़िंदगी के लिए। मथुरा के एक छोटे से गांव में एक लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। उस लड़के का नाम राज था। दादी अक्सर उसे नगर के बारे में बताया करती थी और उसे ढेर सारी कहानियाँ सुनाती थी और उस नगर के छोटे छोटे राज कौन सी किस जगह पर है, इन सब के बारे में उसे जानकारियाँ देती रहती थी। लेकिन राज को शुरू से ही बहुत शौक था पहाड़ों पर चढ़ना, नई जगहों पर जाना। लेकिन दादी ने उसे हमेशा रोकने की कोशिश की, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी तुम्हारा वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम अभी घर पे रहो। लेकिन राज अपनी दादी की एक भी बात नहीं सुनता था। एक दिन दोनों छत पर बैठे थे, तब तक राज ने ऊपर देखा और दादी से पूछा कि दादी उस पहाड़ी के ऊपर क्या है। लेकिन दादी ने उसके बारे में कुछ नहीं बताई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अब राज भी धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो गया था, स्कूल जाने लगा। लेकिन जितना ही वह बड़ा होता गया, उसका जिद्दीपन उतना ही बढ़ता गया। दादी उसकी हरकतों से बहुत परेशान रहने लगी। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो यही सोचता था कि कैसे भी करके मुझे दुनिया घूमना है, मुझे उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है। पर दादी उसे बहुत डांटती थी, लेकिन फिर भी राज नहीं मानता था। आखिर में राज अपनी दादी से पूछने लगा कि पहाड़ की चोटी पर ऐसा क्या है, क्योंकि वो गांव में सबसे ऊंची चोटी है और वहां पे जाना चाहता हूँ। वहां पर जाने के बाद गांव कैसा दिखता है, यही देखना चाहता हूँ। दादी को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में जवाब दिया कि तू पढ़ना नहीं चाहता है और तुझे पहाड़ पर चढ़ना है। तुम दोस्त बना लिए हो और दिन भर बस तुम समय बर्बाद करते हो। ऐसे रहोगे तो भला कैसे काम चलेगा, तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। उसने बोला, दादी प्लीज़ एक बार तुम मुझे बता दो ना कि पहाड़ की चोटी पर ऐसा क्या है जिसके बारे में तुम नहीं बताती हो। प्लीज़ तुम एक बार मुझे बता दो कि पहाड़ की चोटी पर क्या है। मैं एक बार वहाँ पर घूम के आ जाऊँ, उसके बाद मैं जी जान लगाकर हर दिन पढ़ूँगा और मैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी लाकर दिखाऊंगा। तुम मेरा यकीन करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ दादी, एक बार मुझे उस पहाड़ की चोटी पर घूमने जाने दो। या दादी ने बोला, चलो ठीक है, मैं तुझे उस पहाड़ के बारे में बताती हूँ। ऊपर चोटी पे एक साधु रहते हैं जो इस गांव की रक्षा करते हैं। वो एक बहुत ही विद्वान आदमी हैं और उन्हें हर चीज़ के बारे में पता है। अगर तुम वहाँ तक पहुँच गए तो तुम सबको जान जाओगे। लेकिन वहाँ का जाने का रास्ता बहुत ही कठिन है कि वहाँ पर कोई आसानी से नहीं पहुँच सकता है। वहाँ पे जाने के लिए तुम्हें कठिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। इतनी ऊंची चढ़ाई और इतनी मुश्किल है जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। गांव के लोग कहते हैं कि वहाँ पर वही इंसान पहुँच सकता है जिसकी ज़िंदगी में कोई सपना हो। आज तक कोई भी इंसान वहाँ पर फालतू नहीं पहुँच पाया है और कोशिश भी नहीं करता है तो नहीं पहुँच पाता है। राज बोला, बस इतनी सी बात है, अब तुम मेरे पे छोड़ दो, मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँच कर दिखाऊंगा। अगले दिन राज वहाँ पे जाने के लिए तैयारी करने लगा और अपने दोस्तों को बुलाया। सबको समझा दिया कि कल सुबह मैं पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी करूँगा। लेकिन उसे वहाँ का रास्ता नहीं पता था, तो उसका एक दोस्त था जिसके पास कंपास था, जिसकी मदद से वो यात्रा की जानकारी लेकर वहाँ पे जा सकता था। उसके एक दोस्त ने बोला, भाई ठीक है, मैं तेरे लिए कल कंपास लेकर आऊँगा। उसका एक और दोस्त था जिसके पास एक बैलगाड़ी थी। उसने बोला, ठीक है, मैं तुझे थोड़ी दूर तक उस बैलगाड़ी की मदद से छोड़ दूँगा। राज बेसब्री से अगले दिन का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन जब सुबह हुई तो उसने अपने बैग में ढेर सारी चीज़ें भर लिया ताकि उसे रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। 1 घंटा बीत गया, लेकिन उसका दोस्त कोई नहीं आया जिसने बोला था, मेरे पास बैलगाड़ी है, मैं तुझे कुछ थोड़ी दूर तक छोड़ दूँगा। उसका भी कोई अता पता नहीं था। उसने पैदल यात्रा करना शुरू कर दिया। उसके दूसरे दोस्त ने जो खाना लेकर आने वाला था, उसका भी कोई अता पता नहीं था। अब उसे और भी चिंता सताने लगी कि मैं खाऊंगा कैसे और पहुंचूंगा कैसे। जो उसका दूसरा दोस्त कंपास लेकर आने वाला था, वो सबसे ज़रूरी था, आखिर में वो भी नहीं आया। अब तो उसे दिशा कहाँ पर है कुछ ही ज्ञान ही नहीं था। कौन सी दिशा में जाना है, कैसे जाना है, उसे कुछ नहीं मालूम था। अंत में बिना किसी के सहारे से उसने जैसे तैसे कर कर चढ़ाई शुरू कर दी। चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे शाम हो गई, अंधेरा हो गया।
लेकिन अभी तक वो मंजिल तक नहीं पहुंच सका और थककर हार गया और वहीं पर राज बैठ गया। फिर उसने जैसे ही बैग में हाथ डाला तो उसने देखा कि उसकी दादी ने थोड़े से खाने की चीज़ें वहीं पर उसके बैग में रख दी है और उसे वो खाने लगा। फिर उसे याद आया कि बचपन में दादी उसे गांव की कहानी सुनाती थी और जिन कहानियों में गांव का नक्शा अक्सर समझाया करती थी। उसने थोड़ा और दिमाग पर जोर डाला और चढ़ाई शुरू कर दी। लगभग 2 दिन बीत गए थे और आखिर में अब वो वहां तक पहुंचने ही वाला था। अंत में राज उस पहाड़ की आखिरी चोटी पर पहुंच गया और उसकी हालत इतनी बुरी थी क्योंकि उसने 2 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया था। आखिरकार वो कैसे पहाड़ की आखिरी चोटी पर पहुंच गया और वो वहां पर पहुंच कर देखा तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उनको देखकर उसकी आंखें चक्र सी हो गई। अर्थात उस आदमी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। उनके सवाल ने ऐसा मानो जैसे उसके अंदर बदलाव ला दिया हो। वह बिल्कुल अस्तबद्ध रह गया। उसके पास बोलने का कोई वाक्य नहीं रहा था, कोई भी चंचलता नहीं थी। वो बस इतना ही बोल सका कि मैं यहाँ पर आपके पास सफलता का राज जानने आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए क्या जरूरी है। उस आदमी ने जवाब दिया कि एक मंजिल जिसके लिए जिद्द हो। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि तुम जब से चले थे तुम्हारे साथ कोई भी दोस्त ना था जिसके भरोसे तुमने यात्रा करने की सोची थी, लेकिन अंत में कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। आखिरकार वही चीज काम आई जो तुम्हारी थी, तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष और अंत में तुम्हारा ज्ञान जो तुम्हें दिशा का था। क्योंकि दादी ने तुम्हें दिशाओं की कहानियां सुनाई थी जिसकी मदद से तुम इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच सके हो। दूसरा, तुम्हें यकीन था कि वह दोस्त तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जीवन का यही सत्य है, अगर मंजिल तुम्हारी है तो उसकी तैयारी और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होती है। यहाँ पे कोई तुम्हारा साथ नहीं देता है, इसलिए जिंदगी अपने भरोसे जीना सीखो। तुम पहाड़ पे सिर्फ इसलिए चढ़ सके हो क्योंकि तुम्हारे मन में पहाड़ की चोटी थी, यह तुम्हारा लक्ष्य था और इसी मकसद से तुम इस पर चढ़ रहे थे। जीवन में एक मकसद का होना बहुत जरूरी होता है। मकसद के बिना यहाँ किसी भी जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तुम जीवन में क्या सीख सकते हो, क्या जान सकते हो, क्या समझ सकते हो, वही तुम्हारा है। इसलिए हमेशा खुद को काबिल बनाओ। जो भी सीख लोगे वह तुम्हारा है, जो भी जान जाओगे वो तुम्हारा है। तुमने जो कुछ भी सीखा है वो भी तुम्हारा है। तुम्हारे दिमाग में जो कुछ है वही तुम्हारा है और तुम वही कर पाओगे। इसलिए यह उम्र सीखने की है। मैं देख रहा हूँ कि तुम आगे चल के एक बहुत बड़े आदमी कामयाब बनोगे। तुम बड़े मुकाम को हासिल करोगे और इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद होगा, तुम्हारी आगे बढ़ने की उम्मीद। यही चीज़ तुम्हें आगे बढ़ाएगी। इसलिए कहते हैं दुनिया की छोड़ो, खुद पर ध्यान दो, खुद को काबिल बनाओ, खुद की कमियों को दूर करो, खुद को हर वक्त व्यस्त रखो, मन को हमेशा कुछ सीखने में लगाओ। हर दिन कोई नई चीज़ जानो और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो, क्योंकि यही आदत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ज़िंदगी मदद से आप कामयाब बन पाओगे। बाकी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो में नए मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।